ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Is it okay? प्रभु जी, ये क्लास जो है नॉर्मली हम लोग, मैं जो है निर्जल एकादशी जो आती है उसके पहले ये छोटा सा क्लास दे देता हूँ। तो मुझे हुआ कि आज भी जो है मंगलवार को निर्जल एकादशी का व्रत है। तो निर्जल एकादशी में हमको क्या कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स है, प्रैक्टिकली क्या हमको चाहिए निर्जल एकादशी से, मुझे हुआ कि उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेवे। निर्जल एकादशी बहुत स्पेशल डेज है, खास करके डेफिनेटली स्पिरिचुअली तो डेफिनेटली है ही, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे क्यों है कि उस दिन जो है पिछले मेरा ख्याल से 10 साल से ज्यादा ही हुआ है, हम लोग जो है निर्जल एकादशी के दिन बोरीवली में सुबह में 5 बजे सब भक्त लोग मिलते हैं। 5 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक, यानी 16 घंटा साथ में रहते हैं। 16 घंटा जो है हम साथ में बैठ करके 128 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र की माला नॉर्मली जो है 6.75-7 घंटे में 64 माला हो जाती है, तो 13 से 14 घंटे में हो जाता है माला। 2 से 2.5 घंटा हम ज्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि हर एक 4-4 घंटे के बाद में हम छोटा सा भक्तों को वीडियो या कोई फिल्म या कोई इंस्पायरिंग थिंग कुछ भी होता है वो हम भक्तों को दिखाते रहते हैं, तो जिससे जो वापस उनका एंथुजियाज्म मेंटेन हो जाए। तो पहला 5 बजे से पहला 9 बजे होता है, फिर 2 बजे होता है, फिर बाद में 6 बजे होता है। वो हिसाब से हम लोग ये 3 ब्रेकअप दे देते हैं और वो हिसाब से टोटल 128 माला शाम तक खत्म करते हैं। रात को भक्त लोग घर पे जाने के बाद में को कहते हैं कि भाई अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो वापस जपा करो, और हो सकता है अगर आपकी नींद आती नहीं है तो कोई बात नहीं, जपा करके 192 राम खत्म कर दो। और दूसरे दिन हम वापस सुबह में नॉर्मली 6 बजे फास्टिंग तोड़ना होता है, 6:02 ऐसा कुछ होता है टाइमिंग। तो उस समय जो है हम लोग वापस 5:30 बजे भक्त लोग हम घर पे मिलते हैं यहाँ पे, और 5-5:30 से 6 बजे तक हम डीटीज के सामने बैठ करके इंटेंस प्रेयर करते हैं डीटीज के सामने कि हमको क्या चाहिए निर्जल एकादशी का ये ऑस्टेरिटी करने के बाद में। वी डोंट वांट नेम, फेम, पावर, पोजीशन, कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ एक ही चीज हमको चाहिए, ये थोड़ा बहुत ऑस्टेरिटी से खाली कृष्ण को ये दिखाना है कि हमको एक एलिजिबल कैंडिडेट बनाओ आपकी कॉजलेस मर्सी के लिए। दैट इज द ओनली गोल ऑफ निर्जल प्रभु फॉर अस। हमको दूसरा कोई हमारे लाइफ में कोई दूसरा गोल नहीं है। ये बहुत इंटेंस प्रेयर हम करते हैं। कुछ भी हृदय में ऐसी कोई चीज होती है कि जो चीज हम दूसरे को नहीं बोल सकते, उस समय हम हृदय को टटोल करके जो है डीटीज के सामने एक्सप्रेस करते हैं। और फिर 6 बजे फास्टिंग तोड़ने का टाइम होता है, तब हम साथ में बैठ करके फास्टिंग तोड़ते हैं। नींबू का पानी हम साथ में बैठ करके पीते हैं, और वो पीने के बाद में जितना चाहिए उतना अनलिमिटेड पानी हमारी माता जी लोग बनाती है, हम वो नींबू का पानी पी करके उस दिन का भी जो है वापस जपा चालू कर लेते हैं, और वापस साथ में बैठ करके 16 माला दूसरे दिन के भी हम करते हैं खत्म। तब तक जो है हमारी सिस्टम जो है, हमारी बॉडी के सिस्टम जो है चालू हो जाती है, जिससे जो है फिर बाद में 8 बजे 8-8:15 बजे हम अगर टाइम मिला तो 10-1 मिनट जो है चीड़ा दही उत्सव का कोई वो फेस्टिवल जो उस पर चर्चा करते हैं। अगर टाइम नहीं है
तो क्योंकि भक्त लोगों ने ऑलरेडी एक दिन की छुट्टी लिया रहता है निर्जल एकादशी के दिन, और उनके दूसरे दिन कोई छुट्टी ना हो जावे, इसके वजह से हम वो देखते हैं कि जिन लोगों को जॉब में जाना है उनको उसी दिन हम जल्दी उसको ग्रैंड फीस्ट हम सबको खिलाते हैं। और वो फीस्ट खिला करके भक्त लोग 9 बजे के पहले ही जो है, जिनको जॉब में जाना होता है 9 बजे के पहले ही वो भक्त लोग जो है जॉब में चले जाते हैं, और जो भक्त जो है जो जॉब में नहीं आते वो बाद में प्रसाद लेते हैं। लेकिन ये फेस्टिवल में सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि हमारी जो माता जी है और प्रभु जी भी है उसमें, वो लोग जो है अगले दिन यानी निर्जल एकादशी के दिन हमारे साथ में रह करके उन्होंने भी 128 माला भी किया रहता है, उन्होंने फास्टिंग भी किया रहता है, उन्होंने भी हमारे साथ में 16 घंटा जपा किया रहता है। और रात को जो है वो जब जाते वक्त हम उनको कल एक काउंट्स दे देते हैं कि कल इतने भक्त लोग जपा करने आने वाले हैं और फास्टिंग तोड़ने वाले हैं। तो वो काउंट के मुताबिक ये माता जी और उनके हस्बैंड और वो सब घर पे जाने के बाद में पूरी रात निर्जल एकादशी के उस दिन की रात, वो पूरी रात जो है घर पे रह करके पूरी रात कुकिंग करते हैं प्रभु। दे कुक फॉर द होल नाइट, हस्बैंड एंड वाइफ एंड उनके जो भी बच्चे सब, और वो भी फास्टिंग में, वो भी उन्होंने पानी भी नहीं पिया है। और वो जो है वापस ये सब प्रसाद का सब चीजें वापस दूसरे दिन सुबह में 5:30 बजे के पहले अपने हस्बैंड और बच्चे लोगों के साथ में सब प्रसाद का सब सामान जो है घर पे लेके आते हैं, और 5:30 बजे वापस हमारे साथ में बैठते हैं, और 5:30 बजे बैठ करके 6 बजे वापस फास्टिंग हमारे साथ में तोड़ते हैं, दूसरे दिन का जपा भी हमारे साथ में करते हैं, और फिर सबको प्रसाद खिलाने के बाद में ये सब माता जी लोग जो है फिर प्रसाद लेती है। प्रभु जी, आई फील दिस टाइप ऑफ ए लविंग रेसिप्रोकेशन। मुझे इतना आनंद आता है ये देख करके, इतना आनंद आता है। मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअल लाइफ है। एवरीबॉडी वांट्स टू गिव 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 गिव। मैं जब ये माता जी को जो है पूछता हूँ कि इतनी ऑस्टेरिटी आप कैसे कर सकते हो, क्या है ऐसा स्पेशल चीज आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इतनी ऑस्टेरिटी करना है। उनके प्रभु जी भी होते हैं तो उनको सबको मिला कर बोलता हूँ कि आप क्यों ऐसा इतना कैसे कर सकते हो, क्या आपके अंदर इतना उत्साह आता है कि इतनी ऑस्टेरिटी कर सकते हो। और ये सब सेल्फलेसली सेवा करते हैं। दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस, एब्सोल्युटली मटेरियली नथिंग, दे जस्ट वांटेड टू गिव। तब ये माता जी और प्रभु जी जो है मुझे एक वाक्य बोलते हैं तो आई बिकम कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। एंड व्हाट इज दैट सेंटेंस दे से कि प्रभु सब भक्त लोगों ने जो है अगले दिन जो है निर्जल किया, इतनी माला किया, इतनी ऑस्टेरिटी किया। हमको हृदय में हमेशा ऐसा होता था कि हम इन लोगों को किस तरह से सेवा करें, हाउ कैन वी रेसिप्रोकेट अवर लव। और उसमें अगर हमको एक चांस मिल जाता है कि उनको अच्छी तरह से प्रसाद खिलाने का, तो इससे बड़ा आनंद हमको कुछ होता ही नहीं है। जस्ट वांटेड टू प्लीज देम। ये कॉन्शियसनेस जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है कि जस्ट वांटेड टू प्लीज प्रभु जी, मुझे ऐसा हमेशा ऐसा लगता है इन लोगों ने जो है प्रभु 128 राउंड्स नहीं किया है, इन्होंने मोर देन 192 राउंड्स किया है। Because Krishna is so pleased with them. Selfless service to devotees and with only one intention, just to please them, just to make them happy. प्रभु जी, and that let me tell you very frankly, ये जो उसका एपिटाइट भी जो होता है निर्जल के बाद में, क्योंकि भक्त लोगों ने जो है तकरीबन 35-40 घंटे तक प्रसाद नहीं लिया रहता है, 30-35 घंटे तक जो है उन्होंने प्रसाद नहीं लिया रहता है, तो उनकी एपिटाइट भी बड़ी रहती है। और ये माता जी इस लोग ने इतना प्रसाद बनाते हैं, इतना प्रसाद बनाते हैं कि मैंने देखा है प्रभु कि भक्त लोग जो है ना पानी पीने के भी उनके पास ताकत नहीं होती है, इतना प्रसाद खिलाते हैं। When I see that, I feel that this is Golok Vrindavan over here right now. This is what is loving reciprocation. Just wants to give, and not having anything in return, expectation, anything. And when this type of atmosphere is there, जब इस तरह से माहौल रहता है ना, सब भक्तों को देना ही है ना, तो वो माहौल के अंदर प्रभु इस तरह आनंद और इतना जो है
सेटिस्फेक्शन और शेल्टर मिलता है कि ऐसा लगता है यहीं पे रहे, यहीं पे भक्तों के साथ में रहे, यहीं लोगों के साथ में जिंदगी निकाल देवे। तो प्रभु अनफॉर्चुनेटली ये साल जो है हमारा निर्जल एकादशी, ये कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन की वजह से हम साथ में नहीं मिलने वाले हैं। पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है बाहर के लोगों का अलाउ नहीं करने वाली है। हमने तो क्लब हाउस भी, हम पिछले 2 साल से हमको यहाँ पे डिवोटीज इतने ज्यादा आ जाते हैं कि हम सबको एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। तो पिछले 2 साल से जो है हम लोग क्लब हाउस में जो है निर्जल एकादशी करते हैं। तो क्लब हाउस भी इस बार, ये साल भी हमने क्लब हाउस दोनों दिन के लिए बुक कर लिया था, पूरे दिन का, मंगलवार और बुधवार को प्रसाद के लिए और सुबह का जपा करने के लिए। क्लब हाउस वॉज ऑल्सो बुक, एवरीथिंग इज बुक्ड, बट क्या करें, स्थिति ऐसी है कि हम नहीं मिल पाएंगे। मैं पिछले एक हफ्ते से, हफ्ता 10 दिन से जो है मैं मेडिटेट कर रहा था कि क्या इंडिकेशन कृष्ण हमको दे रहे हैं निर्जल एकादशी में, ये इंसिडेंट आने के बाद में क्या चीज हमको याद रखना है, कि क्या चीज हमको इसमें से सीखना है, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना सुंदर फेस्टिवल हम इस बार नहीं कर पाने वाले हैं, क्या रीजन हो सकता है। तो फाइनली मुझे ऐसा लगा कि ये 2 रीजन हो सकते हैं और 2 में से एक होने वाला है। कृष्णा की मेंटालिटी में, कृष्णा की थिंकिंग के अंदर 2 चीज हो सकती है। पहला चीज उसमें ये हो सकता है कि पिछले 10-12 साल से जो हम ये फेस्टिवल करते हैं, वो फेस्टिवल के अंदर हो सकता है प्रभु हमारे लाइफ के अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस में बहुत प्राइड और ईगो आ गया होगा। And because it was too much proud, we became too much proud or egoistic. Krishna doesn't appreciate pride. That is very clear. तो उसकी वजह से कृष्णा हो सकता है प्रभु हमको जो है इसमें से, ये फेस्टिवल से हमको छीन लिया गया है, हमारे साथ छीन लिया गया है आज के दिन। एक बहुत सीरियस मैटर है प्रभु जी, हमको चेक करना है कंटिन्यूसली कि मेरे में प्राइड और ईगो तो नहीं आ गया है ना, कि इतना सुंदर फेस्टिवल जो हो रहा है हमारे वहां पे, तो वी फील इट, वी आर एन एक्सेप्शन, हमारी ह्यूमिलिटी चली गई है। अगर ये हो रहा है इसलिए कृष्ण तो नहीं निकाल दिया ना हमको ये फेस्टिवल में से। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है प्रभु कि इतने सालों से फेस्टिवल हम कर रहे हैं, सो वी माइट बी टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। अरे ये तो सब होता ही चलता है ना यार, क्या इसमें स्पेशल चीज है, ये तो रोज का है, अभी मिलने ही वाला है, ऐसा होता है वाला है। वो कृष्णा को जो है वो भी चीज अच्छा नहीं लगता है। एनीथिंग गिवन टू ऊपर, बहुत चीज जो बहुत ऊंची चीज हमको दिया जाता है और वो चीज के हम उसमें ग्रेटफुल नहीं है लाइफ के अंदर उसके लिए, तो कृष्ण हमसे छीन लेगा वो। प्रभु ऐसा कहा एसोसिएशन मिलने वाला है कि जब हम साथ में बैठ करके 128 माला साथ में करें, बिना पानी बिना प्रसाद, और एक साथ में बैठ करके 16 घंटा साथ में रहे और दूसरे दिन भी 3-4 घंटा रहे और साथ में प्रसाद ले ले दूसरे दिन, ऐसा माहौल कहाँ मिलने वाला है। हो सकता है प्रभु कृष्णा माइट हैव रियलाइज्ड इट कि हम उस पर ग्रेटफुल नहीं है इतना ऊंचा चीज देने के बाद में। प्रभु जी जो सेटिस्फेक्शन भक्तों के संग में, वो माहौल में जो मिलता है, आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली फ्रॉम माई हार्डकोर एक्सपीरियंस, वो आनंद प्रभु इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीथिंग। क्या आनंद है, क्या रिलिशमेंट मिलता है। तो हो सकता है प्रभु कृष्णा को ऐसा लगा होगा कि हम लोग ग्रेटफुल नहीं है इतना ऊंचा चीज मिलने के बाद में। सो दिस आर द 2 थॉट मुझे आया था कि ये 2 चीज हो सकती है कि इस बार हमको ये चांस नहीं मिलने वाला है। तो द टाइम इज द ओनली फैक्टर प्रभु, समय बताएगा कि 2 में से जो है कौन सी चीज है, और हमको कॉन्शियसली दोनों चीज में ध्यान देना है। हमारे में प्राइड और ईगो तो नहीं आ गया है, वो कंटिन्यूसली मेडिटेट करना है, और हम ग्रेटफुल है कि नहीं ये फेस्टिवल से, ये भी हमको मेडिटेट करना है। और समय बताएगा हमको कि हमको क्या है। कृष्णा विल रिवील इट एट द राइट टाइम। बट आज के दिन तो बहुत क्लियर है प्रभु कि हम ये फेस्टिवल बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हम नहीं कर पाएंगे मंगलवार के दिन। तो मैंने विचार किया प्रभु जी अभी हम क्या स्ट्रेटेजी बनावे, किस तरह से ये फेस्टिवल अभी हमारी लिमिटेशन के अंदर, ये लॉकडाउन की लिमिटेशन के अंदर हम किस तरह से कर पाए। तो
मैं विचार कर रहा था कि हम सब भक्तों को रिक्वेस्ट करें कि देखो प्रभु, अभी हम बैठ नहीं सकेंगे, साथ में रह नहीं सकेंगे, साथ में बैठ करके जपा नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट एक चीज तो हम कर पाए कि हमारे हमारे घर के आजू बाजू में जो डिवोटीज है उन सब भक्तों को जो है, अगर एक ही सोसाइटी में है और एक सोसाइटी में अगर सब भक्त लोग जो है उसको रिक्वेस्ट करके एक साथ में मिल लेवे और एक साथ में मिल करके हम साथ में बैठ करके, अगर आइडियल तो ये है कि पूरे दिन जपा करें 128 माला जो भी है, अगर कर पाए तो बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 64 माला करो। वो करके हम साथ में रहेंगे तो सब साथ में ये पॉसिबल रहेगा। प्रभु जी एक चीज याद रखेगा, अकेला 128 राउंड्स विदाउट वाटर विदाउट प्रसाद इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। खाली बहुत विरले लोग ये कर पाएंगे। तो यही पॉसिबल है कि हम संकीर्तन हम साथ में मिल करके कर पाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, जहां जहां पे जो है जो भक्त लोगों को अपने बाजू बाजू में ग्रुप मिल सकता है वो सबको रिक्वेस्ट करें और सब साथ में आ जावे। और सब साथ में आ जाने की वजह से जो है ना प्रभु, एक दूसरे को उत्साह मिल जाएगा और वो एक दूसरे को उत्साह की वजह से जो है प्रभु हम जपा कर पाएंगे। हाँ, रेगुलर 3-4 घंटे के इंटरवल में कोई वीडियो या कुछ भी इंटरनेट के कनेक्शन से कुछ दिखा देवे तो थोड़ा चेंजेस भी मिल जाएगा आपको, और इस तरह से खींचते रहे प्रभु जी। साथ में भक्तों के साथ में रहोगे तो पानी का विचार नहीं आएगा, टाइम कैसा चला जाएगा मालूम नहीं है। मैं मेरा हार्डकोर अनुभव बता सकता हूँ प्रभु, पिछले 10-12 साल से जो ये प्रोग्राम होता है, मैं शाम को देखता हूँ जब भक्त लोग अपने घर पे जाते हैं तब पूरे दिन वो लोग ने हम लोग ने इतनी ऑस्टेरिटी करवाई है, लेकिन जाते वो कितने आनंदित होकर के जाते हैं। तब मुझे समझ में आता है प्रभु, पोटेंसी ऑफ डिवोटीज एसोसिएशन इज सो डीप, और हरि नाम की पोटेंसी इतनी डीप होती है कि कैसे दिन चला गया समझ में ही नहीं आता है। तो अगर पॉसिबल है प्रभु तो सब वहां पे सब अपने अपने घर के आजू बाजू में कोई ग्रुप बना देवे और वो ग्रुप सुबह में से ही आकर के बैठ जावे और सुबह से रात तक साथ में जितना हो सके उतना साथ में रह करके हम जपा करें, जितना हो सके प्रभु। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। लोग मुझे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु जी इतना अभी ये टाइम पे हम लोग तो गृहस्थ है, बिजनेस वाले है, जॉब वाले है, इतना टाइम थोड़ी देना होता है, थोड़ा रिटायरमेंट थोड़ी है हमारा कि हम रिटायर हो गए तभी इतना समय देवे, अभी तो इतना टाइम करने की क्या गरज है? तुम तो 64 करते हो एक महीने में, वो ठीक है, लेकिन निर्जल में भी इतना टाइम करने का प्रभु, और छुट्टी लेना पड़े प्रभु। आई कैन टेल यू वन थिंग, एक दिन साल में छुट्टी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो है प्रभु 192 राउंड जो होता है, जिस दिन वो हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस देखे अनंत चतुर्दशी होती है, वो गणपति विसर्जन होने की वजह से उस दिन सबको छुट्टी मिलती है। खाली ये एक ही दिन साल में एक दिन तुम छुट्टी कृष्णा के लिए नहीं ले सकते हो प्रभु। आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। बर्थडे पार्टी के लिए छुट्टी मिलती है, छुट्टी लेते हो, शादी के लिए छुट्टी लेते हो, मैरिज एनिवर्सरी की छुट्टी लेते हो, आपको बर्थडे के लिए छुट्टी लेते हो, लेकिन कृष्णा के लिए एक दिन छुट्टी लेने में तुमको जो है तकलीफ होती है। व्हाट टाइप ऑफ सिंसियरिटी भी है, व्हाट टाइप ऑफ कमिटमेंट भी है। सो प्रभु देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम टू टेक वन डे ऑफ। और मैं एक बता सकता हूँ प्रभु, एक दिन वो छुट्टी लेने से स्पिरिचुअल लाइफ में इतना अपलिफ्टमेंट मिलता है, कितना आपको इंस्पिरेशन मिलता है उससे कि दैट विल बी रियली रियली हेल्पिंग यू इन ऑल द डेज इन फ्यूचर। इतना नरिशमेंट मिल जाता है प्रभु, इट गिव्स ट्रेमेंडस नरिशमेंट। प्रभु जी कैन यू इमेजिन, साथ में बैठे हुए सब लोग ने कोई ना पानी नहीं पिया है, प्रसाद नहीं खाया है, और एक साथ में बैठ करके 16-17 घंटा बैठ करके जपा करते हो, कृष्ण कथा समझते हो। कैन यू इमेजिन द माहौल? हमको ऐसा लगता है मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण भक्ति बहुत सिंपल है, मैं कर सकूंगा, इन लोगों के साथ में इतनी चीज भी कर सकता हूं मैं। घर पे बैठ करके अकेले बैठ करके देखो प्रभु, 1-2 घंटे के बाद में सिर्फ पानी विचार आएगा, दूसरा कुछ विचार नहीं आएगा। दिस इज सो मच रिक्वायर्ड एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग वन डे हॉलीडे। क्या है, हम लोग थोड़ी कुछ रोज करते हैं, एक दिन 128 वाला जो है छुट्टी लेकर के क्या वादा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी लाइफ में। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है लाइफ में।
आज के दिन जो है धीरे 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 एक व्यक्ति के जीवन के अंदर एक समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे 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 उसकी उम्र बढ़ेगी ना प्रभु, उसको कंटिन्यूसली चेकिंग करते रहना पड़ेगा कि प्रभु उसकी जो कुछ भी चीज उसके पास में आजू बाजू में है ना, कृष्णा धीरे 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 वो सब चीज छीनते जाएंगे। जैसा आपका एज बढ़ेगा सब चीज आपके पास से चलती जाएगी। आई टेल यू सम वेरी एग्जांपल्स। आपके बच्चे जो आपको बहुत प्रिय है, प्रभु धीरे धीरे आपके बच्चे चले जाएंगे। थोड़ा आगे जाओगे, आपको जो चीज में बहुत आनंद आता है, घूमने में, भागने में, रिक्रिएशन, वो सब चीज आपकी बॉडी आपको डिस्कम्फर्ट देकर के आपको छीन लेगी। आपको जिसके ऊपर बहुत रिस्पेक्ट है, आपको जिसके ऊपर जो है, आपको जिसको आपको पूरा अपने हृदय दिया रहता है और आपको लगता है कि बस यही सब कोई है मेरा, वो सब लोग जो है आपसे धीरे धीरे चले जाएंगे। आपके हो सकता है प्रभु आपको कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन, खाने पीने रहने का कोई चीज आदत है और आप उसमें बहुत रिलिशमेंट करते थे, प्रभु आपकी बॉडीली कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आपको ये सब छीन लिया जाएगा। धीरे 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 प्रभु आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पावर, आपका पोजीशन, आपका स्टेटस, सब चीज आपके जीवन के अंदर से धीरे 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 छीन लिया जाएगा। प्रभु उस समय, टेक माय वर्ड्स, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, लोग ये समझे ही नहीं है। जब वो समय आएगा और वो हर एक व्यक्ति के जीवन में आने वाला है, नोबडी इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन इन दिस। हर एक के जीवन में यह होने वाला है, सब चीज छीनती जाएगी। और उस समय, उसके पहले आपके लाइफ के अंदर कोई दूसरा शेल्टर मिला नहीं है आपके जीवन में, उसके पहले तो प्रभु आपके लाइफ के अंदर जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और एंजाइटी आ जाएगी। और वो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और एंजाइटी की वजह से आपकी लाइफ भयंकर डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर उसके पहले आपकी लाइफ के अंदर आपको एक बहुत सुंदर एक शेल्टर मिल गया है, जो हरिनाम का, अगर आपको एक शेल्टर मिल गया उस समय, उसके पहले, ये सब चीज होने के पहले अगर आपके लाइफ के अंदर एक शेल्टर मिल जाता है, प्रभु, आई थिंक 1 minute, अगर सम फोन कॉल has come। तो अगर आपके जीवन के अंदर प्रभु ऐसा हो गया कि उसके पहले ये सब चीज छीनने वाले हैं, उसके पहले आपको एक शेल्टर मिल गया रहता है हरि नाम का, तो प्रभु जब भी ये सब चीज आपके लाइफ से जाती जाएगी ना, तभी आपके लाइफ में इतना बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। Take my words, it will not be disturbing you so much, क्योंकि आपके पास परम दृष्टवानी वर्तते, आपके हाथ में एक हायर टेस्ट आपको मिल गया है। और वो हायर टेस्ट आपको मिल जाने की वजह से जो है प्रभु, आप जो है वो सब दूसरी चीज छोड़ेंगे तो आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, सो मच इंपॉर्टेंट। और मैं देख रहा हूं प्रभु जी लोगों को, बूढ़े लोग जो है इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि उसकी सब चीज चली जाती है और उसके पास दूसरा शेल्टर नहीं होने की वजह से वो मिजरेबल हो जाते हैं। प्रभु फॉर गॉड सेक हमको ये लाइफ, ऐसी लाइफ जीने की नहीं है। We don't want to have this type of a life. We wanted to have a very very clear, committed, Krishna conscious life. और ये जो है आज के दिन, अगर आपने ऐसे एक आदत अभी से ही चालू कर दिया है हरि नाम का टेस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, this will help you so much. Take my words, this is helping you so much. This will keep your life very blissful. सब चीज आपके पास से छीनती जाएगी, फिर भी आप अंदर से आनंदित रहोगे। This is what is Krishna consciousness. इतना आनंदित रहोगे, अरे जाने दो ना, मेरे पास बहुत बड़ी चीज आ गई है, मेरे पास हरि नाम आ गया है, मेरे को इससे कितना बड़ा शेल्टर मिल रहा है। ये लेने के लिए अभी से आदत लगनी जरूरी है। अरे हम मूर्ख नहीं है, हर महीने 64 माला क्यों करते हैं? सबको क्यों बिठा बिठा करके करवाते हैं? एक साल में एक बार 128 क्यों करते हैं? एक साल में 192 क्यों करते हैं? क्योंकि हमको एक आदत गिरानी है। जब वो टाइम आवे उसके पहले ही हमारी आदत इतनी अच्छी हो जावे कि सब ये चीज जाने वाला है, उसके पहले ये इतना फिक्स अप हो जावे कि वो जावे, लेकिन उसके पहले कृष्णा आ गया होता है, तो जाते वक्त हमको कोई भी संघर्ष नहीं होगा लाइफ में। दिस इज सो मच रिक्वायर्ड। आज के दिन, टेक द एग्जांपल ऑफ आज के दिन, प्रभु लॉकडाउन की वजह से लोग के पास कोई शेल्टर नहीं होने की वजह से कितना लोग फ्रस्ट्रेटेड है।
पूरे दिन वीडियो देखते रहते हैं ना, इंटरनेट देखते रहते हैं, ये देखते हैं ना, वो देखते हैं ना, ये करते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव शेल्टर। कितने फ्रस्ट्रेटेड और डिस्टर्ब है। अभी ये टाइम के अंदर, उसके पहले अगर भक्त के जीवन के अंदर हरि नाम का टेस्ट आ गया रहता है तो ऐसा इधर उसको लगता है दिस इज अ ब्लिसफुल सिचुएशन, कृष्णा का ब्लेसिंग है मेरे लिए, आज मेरे को जॉब में नहीं जाने का, पूरा दिन में माला करते रहूंगा। कितना आनंद है, कितना शेल्टर मिलता है। और कोई बोलते ऐसा हो गया, ऐसा जाएगा, ऐसा होगा, नौकरी चली जाएगी, पैसा चला जाएगा, घर चला जाएगा, लोन लिया है वो चला जाएगा, ये लोन लिया है मेरा प्रॉपर्टी चली जाएगी, जॉब चला जाएगा, इतना टेंशन है। एक व्यक्ति जिसके पास हरि नाम का टेस्ट आ गया है, उसका भी यही प्रॉब्लम है, उसका भी ये स्थिति है, लेकिन बिकॉज ही हैज अ टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम, प्रभु जी वो ऐसा समझेगा जाएगा, लेकिन मेरा हरि नाम तो नहीं जाने वाला है ना, कृष्णा का नाम तो मेरे हृदय में रहेगा ना, वही हृदय में जो कृष्णा का नाम रहेगा ना, वही मेरे को इतना नरिशमेंट देगा कि सब जाने के बाद में भी मैं दुखी ऐसा नहीं हो जाऊंगा कि जिससे जो है मेरे को कोई खोटा स्टेप लेना पड़े। Can you imagine how much relishment and how much support or how much shelter you get? This is Krishna consciousness, Prabhu, and this is so practical. This is so practical. लोग समझते ही नहीं है ये। निर्जल एकादशी उसी के लिए है प्रभु। ऐसी वो आदत लगाते जावे कि मेरे को एक शेल्टर मिलता जावे हरि नाम का। क्योंकि हमको आप बताएंगे प्रभु जी हरि नाम ही क्यों, दूसरा कुछ नहीं है, नवदा भक्ति है, कोई भी क्यों नहीं। प्रभु एक हरि नाम एक चीज ऐसी है कि आपकी बॉडी कितनी भी इनकन्वीनियंट हो जाएगी, दूसरी सब सेवा में फिजिकल बॉडी का सपोर्ट चाहिए, हरि नाम में इतना फिजिकल बॉडी का सपोर्ट नहीं होगा तो भी आप हरि नाम कर सकते हो। All that is required is your consciousness और आपका माइंड, that's all। एक कोने में बैठ जाओ और हरि नाम करते रहो, कृष्ण कथा सुनते रहो। और take my words प्रभु, out of all the 9 processes of devotional service, hearing and chanting in Kali Yuga gives the maximum nourishment, maximum nourishment। वो आपको इतना नरिशमेंट देगा और धीरे 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 प्रभु आपका बॉडी भी आपको दगा देने लगेगा। आंख से कम दिखाई देगा, कान से कम सुनाई देगा। अरे आप जो खाओगे वो पचेगा भी नहीं, भाग नहीं सकोगे, चल नहीं सकोगे, देख नहीं सकोगे, आपका माइंड आपको डिस्टर्ब करेगा, आप याद नहीं रख पाओगे कुछ भी, आपका ग्रास्पिंग पावर लूज हो जाएगा, आपको लगेगा सब चीज जा रहा है। आपके घर वाले तुमको इंसल्ट करते जाएंगे, तुमको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सोसाइटी वाला तुमको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तुम दूसरा जो पहले इतना रिस्पेक्टेड होता था, तुमको सब याद रहता था, तुमको बहुत इंटेलिजेंट कहा जाते थे, वो तुमको जो है कोई अभी तुमको बुलाएगा भी नहीं, तुमको सब एक रिजेक्टेड आदमी की तरफ फेंक दिया जाएगा। उस समय प्रभु अगर आपके पास उसके पहले ही हरि नाम का शेल्टर मिल गया होता ना, तो प्रभु आपको मालूम होगा यार यही तो भगवान की माया है, यही तो कृष्णा की पूरी तरह से माया रचा है, सब दिया और सब छीन लिया और मेरे को बता दिया कि देखो यही मैं ड्रामा तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अभी बराबर लाइन में आ जाओ, मेरा शेल्टर लेकर के बाहर निकल जाओ इधर से। इंटेलिजेंट पर्सन विल गेट दिस रियलाइजेशन एंड ही विल टेक हिज शेल्टर सीरियसली। इसलिए दैट इज द रीजन ऑफ निर्जल एकादशी, टू टेक इट वेरी सीरियसली दिस इंसिडेंट्स। इसलिए प्रभु जी please understand, we take Harinam more on Nirjal Ekadashi is only for one purpose। डेफिनेटली एक तो चीज हम कृष्णा को बताना चाहते हैं कि मेरे को सीरियसली लो तुम्हारी कॉजलेस मर्सी प्राप्त करने के लिए, और दूसरा एक आदत लगाना चाहते हैं, और वो आदत ऐसी होनी चाहिए कि जब सब चीज चला जाएगा तब ये एक हरिनाम का जो है मेरे को शेल्टर, मेरे को कृष्णा में ब्लिसफुल में रहूंगा वो समय में भी। वो आदत लगाने के लिए हम हरि नाम हरि निर्जल एकादशी के लिए कर रहे हैं। दिस शुड बी वेरी क्लियर। वी डोंट वांट नेम, फेम, पावर, पोजीशंस, कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। सो प्रभु दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जो है प्रभु मैंने थोड़े 5 पॉइंट्स नक्की किए हैं। वो 5 पॉइंट्स जो है हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए जब हम निर्जल एकादशी में जपा करते हैं। अगर ये बराबर अगर कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी तो प्रभु जी वी विल नॉट बी एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो आई थॉट आई विल डिस्कस 5 पॉइंट्स प्रभु। पहला पॉइंट, क्योंकि ये सब जो आप लोग आपके ग्रुप के अंदर जब भी जपा करोगे तब ये कॉन्शियसनेस इस तरह से रखिएगा जिससे ये 5 चीज बराबर इससे बराबर याद रहे, जिससे आपकी कॉन्शियसनेस परफेक्ट रहे और जपा का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके।
पहला, हमारा गौड़ीय संप्रदाय बहुत ही क्लियर है प्रभु, एक दिन 128 राउंड करना और दूसरे दिन कुछ नहीं करना, दैट इज नॉनसेंस। गौड़ीय संप्रदाय सबसे मैक्सिमम इंपॉर्टेंस कंसिस्टेंसी पे देता है। आप रोज जो है, रोज जपा जो आपने नियम लिया है वो हिसाब से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है, कोई बार एक्सेप्शनली जो है आपने ज्यादा रपा कर लिया, ऐसा निर्जल एकादशी या अनंत चतुर्दशी या महीने में एक दिन 64 माला, दैट इज वंडरफुल। लेकिन एवरीडे जो कुछ भी तुमने जो जपा करते हो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो? अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे प्रभु, तो आपको माइंड कभी भी दगा दे पाएगा, क्योंकि दरअसल पदम पदम विपदम, कभी भी प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, कभी भी जो है माया का अटैक आएगा और आपका कॉन्सियसनेस बराबर नहीं होगा तो आप कुछ भूल कर बैठोगे और फिर आप पूरी तरह से फंस जाओगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है कि भले आज मैं 128 राउंड्स करने वाला हूं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं समय आगे जो है मैं रोज जो कुछ भी मैंने नियम लिया है वो नियम के मुताबिक 16 माला, 20 माला, 25 माला, 32 माला जो भी करते हो आप, वो मैं रेगुलरली रोज करूं। ऐसा नहीं है आज मैंने किया तो कल छुट्टी है, दैट इज नॉनसेंस। एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, गौड़ीय संप्रदाय गिव्स मैक्सिमम रिस्पेक्ट to those devotees who have shown tremendous consistency. उसने बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट नहीं लाया, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी दिखाया है। यही दिखा रहा है कि प्रभु he loves कृष्णा। I'll give you a simple example प्रभु। एक मदर होती है, अपने बच्चे को जो है प्रभु संभालती है, और संभालने का टाइम जो है 20-25 साल तक वो मदर उसको बच्चे को खिलाती है, प्रसाद खिलाती है, उसका सब चीज ध्यान रखती है। 25 इयर्स जब करती है ना, तभी उसको मदर को जो है ना अच्छी तरह से बोला जाता है कि सेल्फलेस वुमन सर्विंग हिज चाइल्ड सेल्फलेसली। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली उसने मेंटेन किया है। एक हस्बैंड एंड वाइफ जो होता है प्रभु, एक वाइफ जो है हस्बैंड की सेवा करती है और हस्बैंड भी जो है सपोर्ट करता रहता है, वो सालों के सालों करने के बाद में जो है उसका वो लोग का प्रेम में डेप्थ होता है। उसी हिसाब से हम कृष्ण भावनामृत के अंदर भी प्रभु वी हैव टू प्रूव आवर कंसिस्टेंसी। आई ऑलवेज अंडरस्टैंड प्रभु, हमारे राधानाथ महाराज जो है ही गिव्स मैक्सिमम रिस्पेक्ट, आई हैव सीन इट, ही गिव्स सो मच रिस्पेक्ट टू जननिवास प्रभु, पंकजागिरी प्रभु, जो मायापुर के जो पुजारी से हेड पुजारी है, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते वो। अभी देखा जाए ना प्रभु जी, वो दोनों भाई जो है दे आर नॉट सन्यासीस, डेफिनेटली दे आर प्रभुपाद डिसाइपल, बट दे आर नॉट सन्यासीस, दे आर बेसिकली हेड पुजारीज, दैट्स ऑल। बट उनके लाइफ के अंदर राधानाथ महाराज गिव सो मच रिस्पेक्ट इज प्रभु, उन्होंने जो है ट्रेमेंडस कंसिस्टेंसी दिखाया है। मायापुर के अंदर कितना अप्स एंड डाउन्स आया प्रभु, कितना अप्स एंड डाउन्स आया, और इतना अप्स एंड डाउन्स के अंदर भी उन्होंने कोई भी हालत में अपनी जो है सेवा तोड़ी नहीं है। They have not compromised their services. In fact, मुझे याद है प्रभु पहली बार जब जननिवास प्रभु पंकजागिरी प्रभु राधा गोपीनाथ मंदिर में आए, तब उन्होंने कहा कि हमने 27 साल के बाद में पहली बार हमने मायापुर में से बाहर निकले हैं। 27 years। अभी they are foreign bodies प्रभु जी, they were European, they were लंदन से आए हुए हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा भी विचार नहीं किया कि जरा इतना स्ट्रेस है, इतना तकलीफ है मायापुर में, जरा थोड़ा चेंज करके आ जाओ, थोड़ा लंदन में जाकर के मेरे नेटिव प्लेस में जाकर के थोड़ा चेंज करके आओ और फिर वापस आ जाऊंगा। नहीं, एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी। एंड मेरा एक कन्विक्शन हुआ है प्रभु जी, ये कंसिस्टेंसी व्यक्ति कभी बता सकता है जब उसके अंदर एक अंदर से डीप प्रेम होता है। व्यक्ति प्रभु जी अंदर बहुत डीप प्रेम होता है ना, तभी वो इतना कंसिस्टेंसी दिखा सकता है। जब डीप प्रेम नहीं होता है, डीप लव नहीं होता है ना प्रभु, तो नहीं कर सकते। अब माँ अगर देखोगे, माँ बच्चे को इतना कंसिस्टेंसी दिखाती है क्योंकि उसके हृदय के अंदर भयंकर प्रेम होता है वो बच्चे के लिए। उसी हिसाब से जो है प्रभु जी, unless until you don't have the depth of Krishna consciousness, consistency cannot come। प्रभु जी हमको जब हम हमारा 128 राउंड जपा करेंगे निर्जल के दिन, प्रभु जी याद रखना है कि कोई भी हालत में मुझे मेरी जो डेली कंसिस्टेंसी है उसमें कहां पर भी मैं बांधछोड़ नहीं करूंगा। आज मैंने 128 किया तो क्या है, कल मैं छोड़ दूं क्या? नेक्स्ट डे व्हाटएवर इज देयर दैट यू हैव टू डू इट।
वही टाइमिंग में करना है, बिकॉज वी हैव टू प्रूव टू कृष्णा, प्रभु हमको कृष्णा को प्रूव करना है, आई एम सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ नाउ। मैंने मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, और मैं खाली बोलना नहीं चाहता हूं, मैं मेरे एक्शन से दिखाना चाहता हूं कि मेरे स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट बाय माय वर्ड्स बट बाय एक्शन आल्सो। सो द फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। सेकंड पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा प्रभु, निर्जल हो जाने, निर्जल एकादशी में करने, जपा करने से, जपा के अंदर प्रभु जी आपके लाइफ के अंदर डिवोशन नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए। फाइनली डिवोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट काउंट्स। जपा और ऑस्टेरिटी, निर्जल एकादशी में जपा ज्यादा करना इज वन ऑफ द वे टू इंक्रीज योर डिवोशन। लेकिन अगर डिवोशन नहीं आता है आपके लाइफ के अंदर और ड्राइनेस आने लगती है, प्रभु वी हैव मिस्ड द बस, वी हैव मिस्ड द बस। डिवोशन का मतलब क्या है? डिवोशन मींस इंटेंस वांटेड टू डेवलप अ लव टू कृष्णा, रेडी टू टेक एनी रिस्क फॉर कृष्णा, ready to take any risky situation for Krishna, wanted to love Krishna as a first priority, wanted to give everything to Krishna whatever you have. This is devotion प्रभु। वो डिवोशन कोई भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं अरे भाई 128 की है कृष्णा, अभी तू तेरा रास्ते पे, वो मेरा रास्ते पे। डिवोशन हैज टू बी स्ट्रांग प्रभु। अगर देखा जाए ना प्रभु, गोपियों ने क्या इतना ऑस्टेरिटी किया है, खाली कत्यानी व्रत करते थे वो महीने साल में एक बार, अदरवाइज गोपियों ने, मैंने तो सुना नहीं है कोई निर्जल एकादशी किया होगा। लेकिन उनका डिवोशन इतना हाई था प्रभु, कृष्ण ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। हमारा ऐसा ना हो जाए प्रभु हम निर्जल करें, डिवोशन ना, और आपको कृष्ण एक्सेप्ट ना करे, व्हाट डिड वी गेन? गजेंद्र के पास क्या था प्रभु जी? वो तो हाथी था प्रभु, वो तो बेचारा भूखा रह ही नहीं सकता है, उसका एपिटाइट इतना बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर इतना डिवोशन था प्रभु कि जब भी वो मगरमच्छ ने उसको पकड़ा तो ऐसा डिवोशन से कृष्णा से याचना किया, कृष्णा उसके सामने आ गए प्रभु इन द फॉर्म ऑफ नारायण। हनुमान जी के पास क्या डिवोशन हो, मींस हनुमान जी क्या ऑस्टेरिटी कर सकते हैं? बीइंग ए मंकी इन द फॉर्म ऑफ ए मंकी हनुमान जी आए थे प्रभु जी, वो कितना वो मेंटेन कर पाएंगे ऑस्टेरिटी? लेकिन प्रभु उनके पास ट्रेमेंडस डिवोशन था, और ट्रेमेंडस डिवोशन की वजह से जो है राम ने उनको हमेशा उसके साथ में ही रखा है। प्रभु वी हैव टू ऑलवेज गो ऑन चेकिंग इट आउट, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस हमारा डिवोशन कम होना चाहिए निर्जल एकादशी के बाद में, एब्सोल्युटली नो। वही कॉन्शियसनेस, कृष्णा आई वांट टू लव यू, आई वांट टू गिव एवरीथिंग टू यू, भला आज मेरा अटैचमेंट है ये वो, लेकिन मेरी अंदर की कॉन्शियसनेस ये है, एक ना एक दिन मुझे ये कर देना है कि बिफोर आई लीव माय बॉडी सब कुछ तुझे दे देने का है। ये डिवोशन हमेशा फायर्ड, हमेशा रहना चाहिए। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट विच वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, हम निर्जल के वक्त पे करेंगे तभी, मेरी ह्यूमिलिटी के अंदर कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं आना चाहिए प्रभु। ह्यूमिलिटी इज द हार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। अगर ह्यूमिलिटी व्यक्ति के अंदर नहीं है प्रभु जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर वो जो है ना प्रभु, वो चार्मनेस नहीं आएगा। ज्यादा करके मैं देख रहा है प्रभु, आई माइट बी रॉन्ग बट प्रभु आई हैव सीन इट, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी करता है ना तो उसका हृदय कठोर हो जाता है, हृदय कठोर हो जाता है, हृदय ड्राई होने लगता है। वो हमेशा कंपैरिजन करता रहता है, इसने कर दिया, इसने किया नहीं, मैंने किया, आई एम समथिंग स्पेशल। ऐसा कर करके उसके अंदर जो है ना प्रभु प्राइड आ गया। जैसा प्राइड आया तो हृदय के अंदर ह्यूमिलिटी चला जाता है, और प्राइड आता है प्रभु जी हृदय को कठोर कर देता है। जैसा हृदय में कठोर हो जाता है ना प्रभु, तो है ना प्रभु जी उसके अंदर जो है ना भक्ति मेंटेन नहीं हो सकती है। वी हैव टू गो ऑन चेकिंग अवरसेल्फ कि मेरे में कोई जगह पे प्राइड ना आ जाए, कुछ मैंने बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी किया तो भी फाइनली कृष्णा ही देता है मेरे को भाई, कृष्णा ने मेरे को करवाया इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन अगर प्राइड आ गया प्रभु तो एवरीथिंग विल बी स्पॉइलिंग लाइक जीरो। राधानाथ महाराज हमेशा ये, मैं हमेशा एग्जांपल रखता हूँ मेरे लाइफ में। व्यक्ति 5 किलो का स्वीट राइस बनावे और उसके अंदर खाली 5 ग्राम का सैंड डाल देवे तो पूरा 5 किलो का स्वीट राइस अनपैलेटेबल हो जाएगा। उसी हिसाब से निर्जल एकादशी किया, पूरे इतना 128 राउंड किया और 5 ग्राम का फॉल्स प्राइड आ गया, मैं को स्पेशल हूं, एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड आउट।
डोंट वांट टू हैव दैट। सो प्रभु वी हैव टू चेक इट आउट, मेरा फॉल्स प्राइड ना आ जाए। चौथा प्रभु जी, हमको ये चेक करता रहना है निर्जल एकादशी के बाद में, वी शुड नॉट हैव एनीथिंग टू डिमांड फ्रॉम कृष्णा। मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए, प्राइड, पावर, पोजीशन, स्टेटस, मुझे ये कुछ मटेरियल बेनिफिट्स, एब्सोल्युटली नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। खाली एक चीज आप स्पिरिचुअली मांग सकते हो कृष्णा को, कि मेरे को डिवोशन, ह्यूमिलिटी और टेस्ट दे दो हरि नाम का। कृष्णा अगर ये दे दोगे तो आई वांटेड टू सरेंडर मोर टू यू, मेरे को मेरी कमिटमेंट और बढ़ाना है, और ये सब चीज से मेरी कमिटमेंट बढ़ेगी। अगर आपको एक फिट कैंडिडेट हो लगता है आपको, तो मेरे को ये कॉजलेसली मुझे ये दे दो। दिस वी कैन आस्क, दिस वी कैन आस्क। तो प्रभु वी शुड ऑलवेज कंटिन्यूअसली गो ऑन चेकिंग इट। कुछ नहीं चाहिए हमको प्रभु जी, वी डोंट वांट एनीथिंग। क्या ये मटेरियल लाइफ की सब चीज के अंदर जितना आपको मिलेगा वापस खींचे जाएगा, आपके पास से खींच लेगा, एक ना एक दिन जाएगा, या तो वो चीज चली जाएगी तो आप चले जाओगे, और जब भी वो चला जाएगा तो तभी आपको बहुत दुखी करके जाएगा अगर आप इससे अटैच्ड हो जाओगे तो। सो प्रभु चेक इट आउट, नो फेम, नो पावर, नो पोजीशन, हमको किसी को बताना भी नहीं हमने इतना निर्जल किया है प्रभु। वी डोंट वांट, दिस इज बिटवीन यू एंड कृष्णा। तो वो कृष्णा को बताना है कि मैंने सिंसियरिटी करो, दिखाना है तुमको। So this is the fourth point, and the fifth point प्रभु जी, we have to get one realization कि मैं पानी के बिना नहीं रह सकता हूँ प्रभु। उस दिन जो है थोड़ा पानी से थोड़ा त्रस्त हो जाओगे ना, तड़फोगे ना, तो आपको मालूम होगा कि कृष्णा ने मेरे को पानी दिया है भाई। अगर कृष्णा ने मेरे को पानी नहीं दिया तो मेरी क्या हालत होगी। आज के दिन पानी बहुत जल्दी मिल जाता है ना प्रभु, इसलिए इसकी कदर नहीं होती है। एक साल बरसात नहीं आया तो मालूम होता है क्या हालत होती है अपनी। We have to show gratefulness to Krishna. Krishna, thank you for giving me water. Thank you for giving me sunlight. क्या ये सब चीज प्रभु, इसका कोई पैसा नहीं मिलता है ना, पैसा देते नहीं है ना, इसलिए आपको उसकी कदर नहीं होती है। लेकिन एक दिन जो है पानी नहीं मिला तो क्या होगा, ये मैं हमेशा विचार करता हूँ। आज कोरोना वायरस के अंदर प्रभु फॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जो है ना प्रभु, पिछले साल हमारे बरसात बहुत अच्छा आ गया है, तो पिछले साल अच्छा बरसात आ जाने की वजह से जो है ना, अभी सब लोग को बोला जाता है अरे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हैंड वॉश करिए, मुंह साफ करिए, पानी से जो है आपका फेस वॉश कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आने के बाद में जो है स्नान कर लेने का। अरे भाई पानी किधर से आता है? अगर पानी नहीं आता था तो क्या करते थे हम? हाउ मच वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू द फॉर गिविंग गेटिंग वाटर। कितना वी हैव टू बी ग्रेटफुल। मुझे अभी भी याद है प्रभु जी, टाइम नहीं है, एनीवे आई गिव यू दैट एग्जांपल। प्रभु जी आज से 20-25 साल पहले जो है ना, हमको जो है ना लिमिटेड 100 ऑल ओवर इंडिया के ब्रोकर्स को जो है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले लोगों ने, यानी अंबानी ने, अंबानी फैमिली ने, धीरू भाई अंबानी, आई थिंक ही वाज देयर एट दैट टाइम। नहीं वो नहीं थे, वो गुजर गए थे। तो उन्होंने हमको जो है ना प्रभु जामनगर की फैक्ट्री में हमको बुलाया था। जामनगर की फैक्ट्री इज द बिगेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री, आई थिंक इट इज सेकंड और थर्ड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। उसका जो है डिस्टेंस ही जो है ना इतना है बड़ा, कुछ 50 से 60 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है। और वो फैक्ट्री चालू नहीं हुई थी प्रभु, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, और 60,000 पीपल उस समय काम कर रहे थे वो फैक्ट्री के अंदर। तो हमको दिखाने के लिए लेके गए थे कि तुम देखो हम क्या बना रहे हैं। द मेन इंटेंशन वाज दैट, वो लोग का ये इंटेंशन था कि तुम देखो और फिर हम लोग को वो आपके क्लाइंट्स के पास से हमको पैसा दिलवाओ, जिससे हम वो पैसा अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सके और उनको भी बेनिफिट मिले। अभी मैंने वहां पे, मुझे भी लेके गए थे, तो प्रभु सुबह के गए, वो लोग सुबह के फ्लाइट में लेके गए, शाम को हमको वापस छोड़ दिया मुंबई में। तो प्रभु मैं जब भी वहां पे गया, तो अभी जामनगर इज प्रभु इज इन सौराष्ट्र, और जामनगर के अंदर जो है ना प्रभु, पूरा सौराष्ट्र में है ना स्कैर्सिटी ऑफ वाटर बहुत है, पानी नहीं मिलता है वहां पे। और सबसे बड़ा, कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा प्लांट डालता है तो कितना पानी की गरज रहेगी। और उस प्लांट को तो छोड़ो, वो 60,000 आदमी को संभालने के लिए पानी कितना चाहिए, खाने पीने का, सोने का, स्नान करने का, उसके लिए कितना पानी चाहिए। और वहां पे पानी नहीं है। तो मैंने पूछा कि आप किधर से पानी लाते हो?
इतना पानी की कितनी जरूरत होगी कंस्ट्रक्शन में, तो कितना पानी चाहिए आपको, अब पानी लाते हो किधर? यू बी शॉक टू नो प्रभु। मैंने जब भी उन्होंने मुझे बताया कि पानी तो है ही नहीं हमारे पास, तुम तो कैसे लाते हो, तो पानी कैसे, हाउ कैन यू सर्वाइव? तो तभी उन्होंने बताया, वो है ना वो दरिया के, जामनगर जो है ना वो दरिया के पास में ही है, यानी इट इज जस्ट ऑन द बैंक ऑफ द सी शोर, वो उनका पूरी फैक्ट्री है। तो वो लोग ने क्या किया है प्रभु, वो लोग ने जो है वो दरिया से पानी लाते हैं, और वो दरिया से पानी निकाल लाने के बाद में वहां लोग ने एक फैक्ट्री बनाया है, वो एक पूरा प्रोडक्शन यूनिट जैसा बनाया, 400 करोड़ रुपए का वो एक यूनिट बनाया, और वो यूनिट का खाली एक ही काम है, वो खारा पानी जो आया, सॉल्टी पानी जो आया, उसको नॉर्मल पानी बनाने के लिए। ये आज से 20 साल पहले वो लोग ने 400 करोड़ रुपया डाला था, खाली वो एक प्लांट बनाया, खाली एक ही सॉल्टी वाटर को नॉर्मल पानी बनाने के लिए। मैं गया उधर, मैंने बोला मुझे फैक्ट्री देखनी नहीं है भाई, पहला मुझे ये पानी पिलाओ भाई। और आई कुड टेस्ट दैट वाटर, इट वाज जस्ट वंडरफुल, एकदम बिस्लरी पानी लगा, प्रैक्टिकली ऐसा ही लगा कि ये खारा पानी में से सीधा स्वीट पानी नहीं बनाया। लेकिन प्रभु मुझे उस समय ऐसा सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर इंस्पिरेशन आया कि कृष्णा के पास कितना बड़ा प्लांट होगा ऊपर, पूरी दुनिया का खारा पानी वो उठाता है, और वो खारा पानी उठा करके जो है हमको पूरा रिफाइंड पानी जो है बरसात के रूप में हमको देता है प्रभु। जस्ट इमेजिन इट प्रभु, कितना बड़ा प्लांट ऊपर होगा वो। How we have to be so grateful for that water which we get it, Prabhu. So Prabhu, these are all the 5 points. I repeat once again. Pahila, we have to see the consistency. Second thing is, Prabhu, we have to see devotion. Third is humility. Fourth is no power, pride, ego, name, fame, कुछ भी हमको नहीं चाहिए. और fifth, we have to be grateful for the water which we have got it. प्रभु जी ये सब चीज याद करके जो है ये कॉन्सियसनेस रख करके जपा करिएगा, जिससे जो है जपा की क्वालिटी बहुत अच्छी होवे। जितनी जपा के अंदर कॉन्सियसनेस अच्छा रहेगा ना प्रभु, उतना जपा का बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अच्छी कॉन्सियसनेस से जो है प्रभु, यू बिकम वेरी एनलाइवेंड, वेरी ब्लिसफुल, वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी मच नाइसली गेटिंग शेल्टर फ्रॉम द होली नेम। तो वो हिसाब से करिएगा प्रभु। इफ पॉसिबल है प्रभु, देन द आइडियल इज don't take water at all. Don't take water at all. आइडियल जो है प्रभु, सुबह में जो है कोई लोग तो रात से ही जो है पानी नहीं पीते हैं, और कोई लोग जो है सुबह में थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं और फिर जपा चालू करते हैं। 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के पहले कोई पीते हैं। कोई किसी को दवाई की जरूरत है तो इसके लिए पानी पीना पड़े तो ठीक है, लेकिन आइडियल ये होना चाहिए प्रभु, पानी के बिना ही आप फास्टिंग करो। अगर किसी को हेल्थ इश्यू है और कोई बड़ा मेजर कोई क्राइसिस आती है तो ठीक है, टेक लिटिल बिट वाटर, लेकिन वो पानी जब भी पीना है ना प्रभु, वो दूसरे भक्तों को जब आप लोग साथ में ग्रुप में बैठे हो ना, सबके सामने मत पीना प्रभु पानी। यू कैन गो टू सम प्लेस एंड वेयर यू कैन टेक वाटर, जिससे दूसरे लोगों का उत्साह बिगड़ ना जाए। तो पानी पीना है तो दूसरा रास्ता ही नहीं है आपको, और हेल्थ इश्यू भी आ रहा है तो ठीक है पानी पी लेना, लेकिन जितना हो सके पहले जितने घंटों तक पानी नहीं पियोगे तो अच्छा है। तो जितना हो सकते 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मत पियो, फिर पानी पियो, ऐसा कर सकते हो। अगर व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसा लगता है नहीं प्रभु पानी भी इनसफिशिएंट है, मेरे को थोड़ा बहुत सॉलिड खाना पड़ेगा, डायबिटीज है, ये है वो है, तो ठीक है प्रभु जी, ठीक है आप ले लो भैया, थोड़ा फ्रूट ले लेना। लेकिन कोई बोलता है कि नहीं प्रभु उससे भी नहीं, थोड़ा मेरे को हैवीनेस भी चाहिए, नहीं तो मेरे को हेल्थ बिगड़ जाता है। ठीक है प्रभु, अगर नहीं जमी रहा है तो टेक लिटिल बिट, टेक सम मिल्क ऑल्सो, चलो मिल्क भी दे देते हैं आपको, मिल्क भी पी लो थोड़ा बहुत, लेकिन उसके आगे मत जाना बाबा, प्लीज डोंट गो ऐड। साबुदाना भी खाओ ना, ये भी खाओ ना, वो भी खाओ एटलीस्ट, और निर्जल एकादशी एटलीस्ट साल में एक दिन छोड़ो उसको सब चीज का। और ये सब चीज हम आपको कंसेशन क्यों दे रहे हैं प्रभु, इट इज बेटर टू डू दिस थिंग, थोड़ा छोड़ना है, लेकिन उसके वजह से जो है प्रभु आपका हरिनाम अच्छा हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन आइडियल ये है प्रभु पानी भी नहीं पियो और अच्छा हरिनाम कर सको, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द मोस्ट आइडियल, that is what we want to have it,
एंड ये सब चीज करने का मेन हेतु यही है, कृष्णा को हमको ये बचाना है। कृष्णा, आई एम बाउंड टू बी वेरी सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ नाउ। मुझे कृष्णा को अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मत कर देना है। कृष्णा, मुझे आपको ही फर्स्ट प्रायोरिटी समझना है। मुझे ये दुनिया में अभी समझ में आ गया है, मैं फंस गया हूं यहाँ पे, मैं फंस गया हूं। मुझे अभी समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दिया है। आपका संग छोड़ करके इधर आ गया हूं मैं, और मैं अभी रगड़ रहा हूं। मुझे अभी वापस आ जाना है, और मेरी कोई औकात नहीं आने के लिए। मुझे कॉजलेस मर्सी इज द ओनली होप आई हैव टू कम टू यू। और ये कॉजलेस मर्सी प्राप्त करने के लिए आपकी आई एम शोइंग लिटिल बिट, मेरी एक्शन से बताना चाहता हूं, नाउ आई एम सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ। आई एम सीरियस, आई वांट टू प्रूव बाय माय एक्शन। मेरे एक्शन से बताना चाहता हूं प्रभु कि मुझे अभी आप चाहिए। मेरी लाइफ के अंदर अभी आप फर्स्ट प्रायोरिटी है, दूसरी एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। प्रभु, दिस इज द मेन इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस ऑस्टेरिटी और निर्जल, दैट्स इट। हमको दूसरा सब नहीं चाहिए भैया। शास्त्र में ऐसा बोला, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये हमको कुछ चाहिए ही नहीं। अभी बहुत खा लिया है, बहुत देख लिया है। ये मिलेगा तो वापस उसको छोड़ना तो पड़ने ही वाला एक ना एक दिन, और जब भी छोड़ेंगे तो दुखी करके ही जाएंगे। तो क्या हमको चाहिए ही नहीं पहले से। और अगर मिलता है तो हम पहले कृष्ण को बोलेंगे, बाबा तुम मेरे को दे रहा है, बराबर देखना मेरा अटैचमेंट ना आ जाए। अगर अटैचमेंट आ जाएगा तो मेहरबानी करके देना ही मत, तो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी वांटेड प्रभु फ्रॉम निर्जल। टेक इट वेरी सीरियसली। और अगेन आई रिपीट प्रभु, हो सकता है तो ग्रुप बना दीजिएगा। आप ग्रुप बना करके जो है प्रभु इस तरह से जपा करिए। और दूसरे दिन भी अगर आइडियल लग रहा है आपको, और आपके ग्रुप वाले लोग एग्री कर रहे हैं, तो दूसरे दिन सुबह में भी आप मिलिए वापिस साथ में जो है प्रभु फास्टिंग तोड़िए, दूसरे दिन का भी साथ में जपा करिए। सी, इट विल बी सच ए नाइस फेस्टिवल फॉर अस। निर्जल इटसेल्फ, हमको तो मुझे पता है, पिछले 10-12 साल में मैं देख रहा हूँ, 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्रभु जी, निर्जल के बाद में जो है ऐसा लोगों को आनंद आता है। मुझे याद है प्रभु जी, हम लोग जो है उस दिन रात को तो जो है इतना फेस्टिवल, इतना जपा में, इतना पानी भी देने के बिना इतना खुश होते जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह में जब ये आते हैं, इतना इंटेंस प्रेयर करते हैं, दूसरे दिन का भी 16 माला करते हैं, और प्रसाद लेकर के जब जाते हैं ना प्रभु, तब आई कुड सी इट प्रभु, डिवोटीज का इंटीमेट रिलेशनशिप से मैं आई कुड सी मेनी डिवोटीज यूज्ड टू क्राई in front of that cry is not because of sorrow, that cry is because of the happiness, what they are feeling from within their heart, how much they are happy from within. Festival is meant for this type of a consciousness, Prabhu. It is meant for this way. So but I am also feeling that हम लोग ने भी कुछ गड़बड़ किया लगता है, इसलिए ये सब हमको भी नहीं मिल रहा है, and हमको चेक करना है। I will myself, तो definitely I'll be checking myself कि कुछ pride ego तो नहीं आया है ना, नहीं तो ये फेस्टिवल बंद हो गया है अपना आज के दिन, ये साल आगे हमको बंद नहीं करना है। कुछ होगा तो हम कृष्ण से माफी मांग करके वापस बोले कि कृष्ण हमको ये अपॉर्चुनिटी दो कि हम ये वापस चालू कर पाए। पर ये साल तो नहीं हो पाएगा, तो प्रभु आप भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मेरे में कुछ वो फॉल्स प्राइड और ईगो या कुछ भी आ गया है, इसकी वजह से जो है कृष्ण ने अगर मेरे से छीन लिया है हमारा ये फेस्टिवल, तो प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं ठिकाने आ जाऊं। I want to come back on the track. I'm convinced with one thing. Nirjal is such a wonderful festival over here. मुझे मिस नहीं करना था, आज मिस हो रहा है प्रभु। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा प्रभु कि मैं ये कुछ हो गया होगा तो मेरी लाइफ में से वो चला जाए, और कृष्णा की मर्सी जो पहले जो हो रही थी ऐसी मर्सी मिलती रहे मुझे। और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं भी जो है प्रभु अच्छी तरह से निर्जल एकादशी अच्छी तरह से फॉलो करूं, और अच्छी तरह से मैं चैंटिंग कर पाऊं, और जो कुछ भी जो बोला है वो मेरे लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट हुए। I'll be so grateful if you all of them can pray for me and make me more focused and serious in my Krishna consciousness by your causeless mercy. Thank you very much. Hare Krishna. Any questions? For chanting whole day, one really needs some taste in japa. Otherwise, it seems very difficult. What if we do more hearing on that day? Wonderful. That's a very good nice question. For chanting, there needs lots of commitment. That's why we stay with the devotees association. जितना डिवोटी का संग में रहोगे ना प्रभु, it will not be so difficult. पहला तो it is possible. And second thing is that's why we give you at every 4 hours we give a gap.
वो 4-4 घंटे का गैप के अंदर जो है ना प्रभु, हम लोग आपको कोई वीडियो कोई फिल्म दिखाते रहते हैं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, हम लोग 2-3 वीडियो तो इतना सीरियसली हर साल हम दिखाते हैं। एक तो वीडियो जो है ना प्रभु, वो स्तुका कृष्ण प्रभु का आप दिखाते हैं। वो स्तुका कृष्ण प्रभु का जो वीडियो है ना, इतना टचिंग वीडियो है ना, क्योंकि हमको सबको मरने का है प्रभु जी। उन्होंने मरते वक्त क्या कॉन्सियसनेस थी वो व्यक्ति की, वो जब आप देखोगे ना प्रभु, आपको इतना उत्साह आएगा जपा करते वक्त, आपको भी लगेगा कृष्णा कब मेरा वो दिन आएगा जब मैं देह छोड़ूंगा, तब मेरी भी वो कॉन्सियसनेस वही होवे, प्रिपेयर टू गो लीव द बॉडी वेरी हैप्पीली। वो वीडियो हमेशा लोगों को दिखाते हैं। और दूसरा वीडियो जो है ना प्रभु, हम जो है, दिस इज नॉर्मली वी शो इज प्रभुपाद का फाइनल पास्टर व्हेन प्रभुपाद लीव्स हिज बॉडी। प्रभु जी अभी हमें इंटेंस करने का तो इंटेंस ही रहे ना यार, क्यों बिना मतलब का थोड़ा गुड़ी गुड़ी रहे। हाँ, पहला वीडियो जो होता है ना प्रभु, 4 घंटे पहले का वीडियो जो होता है ना, वो थोड़ा गुड़ी गुड़ी वीडियो आप दिखाते हैं, जिससे थोड़ा मनोरंजन मिल जावे, एंटरटेनमेंट मिल जावे, वो थोड़ा बहुत। या हमारे जो ड्रामा में करते हैं ना, वो ड्रामा वाला कोई वीडियो बता देते हैं हम लोग, जिससे लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट मिले। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है ना, इंटेंसिटी बढ़ती जानी चाहिए। इसलिए जो है प्रभु, वी शो दिस टाइप ऑफ वीडियो। और प्रभुपाद का फाइनल पास टाइम का जो वीडियो होता है ना, वो मुझे इतना, वो सबको इतना टच हो गया है प्रभु जी। उसके अंदर भी जब प्रभुपाद जी को पूछा जाता है कि प्रभुपाद, डू यू हैव एनी डिजायर, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ करना है, इतना आपने आपकी किया हमारे लिए, तब प्रभुपाद की कितनी मैच्योरिटी होती है। वो हमेशा वो वीडियो में आता है, कुछ इच्छा नहीं, मेरे को कोई इच्छा नहीं है, खाली एक कीर्तन सामने चलाते रहो। प्रभुपाद used to be so blissful when he speaks this way। वो देख करके हमको लगता है भाई मेरा भी ऐसा दिन कब आएगा, कब मैं मेरा देह छोड़ते वक्त मैं भी ऐसा ही कॉन्सियसनेस में रहूं, कुछ इच्छा नहीं है, सिर्फ मुझे कृष्ण ही चाहिए। So this type of a videos when you see it प्रभु, क्योंकि क्या है, बहुत बड़ा लेक्चर रखने का जो है ना प्रभु, we cannot keep lectures because everybody's throat is completely dry। लोगों का पानी नहीं पिया होता है, होने की वजह से जो है प्रभु ड्राई हो जाते हैं, और उसका ग्रास्पिंग पावर भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु जी पेट में कुछ गया नहीं रहता है ना। So we felt that this is the best way, but if you feel it that some other thing is required, no problem. The main motive is very clear. You have to remain in Krishna consciousness for the whole day, either in the form of hearing or chanting, whatever that is comfortable to you. At the end of the day you should feel very nourished, very nourished। उसको आपको लगना चाहिए ये दिन मेरा छुट्टी लिया है, सब चीज लिया, लेकिन it is worth it प्रभु, it is worth it। ठीक है प्रभु जी, anything else? Should we end it? प्रभु जी please pray for me। Speaking is very easy, giving big classes is very easy, but putting into the life and maintaining it is so difficult। So my humble request to all of them प्रभु, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं सबका चरण दर्शन करता था, चरण धो लेता था, चरण मेरा सिर पे लगाता था कि मैं मेरा ध्यान रखना। So now but because nobody is there in front of me, I just have to pray from my heart, from my mind, and touch all of your feet and request you to please help me out in my Krishna consciousness। Thank you very much। Hare Krishna, Hari Bol।